राघव चड्ढा एक बहुत अच्छे नेता हैं। वो केजरीवाल के साथ वो उस पार्टी में थे। उनको जब लगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है हमारे लिए सही नहीं है, वो पूरी जनता के लिए सही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो संसद मंदिर से बड़ा हम लोग संसद मानते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ जो है सारा कानून वहीं से पास होता है, तो संसद को जो है हम लोग अपना मंदिर मानते हैं। और मैं दीपके से पूछना चाहता हूँ कि उनका टेंट जंतर मंतर पे लग गया, पंजाब में कब लगेगा, कर्नाटक में कब लगेगा, तेलंगाना में कब लगेगा, झारखंड में कब लगेगा, तेलंगाना में कब लगेगा? आप पूछिए। ये बुजुर्ग आदमी इमरजेंसी का दौर देखे थे, ऐसे ज्यादा लोग बोलते थे तो जेल में चले जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्क इंडिया में आपके साथ कौशिक गुप्ता। आप जानते हैं कि राघव चड्ढा लगातार इतना विवादित चल रहे हैं, बयानों में घिरे हुए हैं। उनसे लगातार ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने जेनजी को लेकर और री एग्जाम नीट को लेकर उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है। तो हम इस वक्त जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुत सी जनता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर नीट की बात करें तो युवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात छिड़ती है। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि राघव चड्ढा से ये कहा जा रहा है कि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो उनकी बोली नहीं निकलती थी, लेकिन अभी वो जब बीजेपी शामिल हुए, बीजेपी में आए हैं, तो उनकी बोली निकलने लगी। इसी पे हम बातचीत करेंगे, अपनी जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे सर? राघव चड्ढा बहुत ही अभी बयानित में चल रहे हैं। उनसे ये भी कहा जा रहा है कि वो नीट एग्जाम को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीट एग्जाम पर चुप्पी क्या तोड़नी है। नीट एग्जाम का तो पूरा रिजल्ट आ चुका है। नीट एग्जाम में जो वहाँ पे तांडव हुआ जंतर मंतर पे, जो वहाँ पे लोग नौटंकी कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, तो उसमें चुप्पी क्या तोड़नी है। लेकिन लगातार मतलब जनता ये बोल रही है कि पहले जो राघव चड्ढा थे वो आम आदमी पार्टी में थे, तो उनकी जो बयान निकलते थे वो थोड़े इतने दमदार नहीं रहते थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में शामिल हो गए उनके बयान दमदार हो गए, उनकी बातें अलग हो गई। तो उस पर क्या कुछ? देखिए, राघव चड्ढा एक बहुत अच्छे नेता हैं। वो केजरीवाल के साथ वो उस पार्टी में थे। उनको जब लगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है हमारे लिए सही नहीं है, वो पूरी जनता के लिए सही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको एक अच्छा पोजीशन मिला, अच्छा पद मिला और एक अच्छे नेता हैं उनको। मैं फिर से कह रहा हूँ, नीट के एग्जाम पे राघव चड्ढा जी को बोलना चाहिए। वही सब जनता कह रही थी, कंगना तक के लोग बोल गए, कंगना ने भी बोला उस पे नीट पे, लेकिन राघव चड्ढा को लेकर नहीं, क्योंकि जबकि वो एक तरीके से शिक्षा को लेकर बात करें तो उनके बहुत बड़े नाम है, शिक्षा पे उनका बहुत ही ज्यादा हर तरीके से प्रस्ताव देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस पे क्या कहें? नहीं, राघव चड्ढा जी को सोशल मीडिया से चाहे ऑन कैमरा जैसे भी इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि नीट एग्जाम जो है, जो वहाँ पे छात्र थे, ठीक है, वहाँ पे छात्र जो सीजेपी के बहकावे में आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को जितना वो बढ़ावा दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। 70 साल कांग्रेस रही, उसने नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राघव चड्ढा जी हैं और उनको ये बिल्कुल बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था एकदम उच्च स्तर पे है और मोदी जी के कार्यकाल में एकदम मतलब सुटेबल है, अच्छा है। हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते। वो क्या कहेंगे सर? राघव चड्ढा अभी क्या कहते हैं, नीट एग्जाम चला, उस पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उनकी चुप्पी देखी गई है, लेकिन कंगना तक के लोग बोल गए, लेकिन उनकी कोई चुप्पी रहती है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस पे तो क्या? राघव चड्ढा जी को लग रहा है, दुख लग गया होगा कि जैसे सरकारी प्रॉपर्टी को वहाँ तोड़ा गया, वहाँ पे आपने देखा होगा सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ा गया और संसद को उखाड़ने का बात किया गया, संसद में बम फेंकने की बात की गई। संसद मंदिर से बड़ा हम लोग संसद मानते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ जो है सारा कानून वहीं से पास होता है, तो संसद को जो है हम लोग अपना मंदिर मानते हैं। उसमें बताइए वहाँ तोड़ने की बात की, मोदी जी को जान से मारने की बात किया गया वहाँ पे, आप बताइए किसी को दुख नहीं लगेगा? आप बताइए। तो वहाँ पे जो मैं एक पहली बात तो वहाँ पे जितने भी एक भी नीट का छात्र नहीं था, जो नीट के छात्र थे जो री एग्जाम में पास हुए थे, वो अपने घर पे भांगड़ा और डांस कर रहे थे, अपना भांगड़ा बजा के सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन वहाँ जो खड़े हुए थे वो जो पार्टियों ने हाईजैक कर लिया था और स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के वहाँ पे चलाया जा रहा था। पत्रकार महोदय, आप बताइए क्या ये चीज़ सही है? आज ये लोकतंत्र है, आप बताइए। मैं लोकतंत्र में आप दीजिए, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकारी उसको तोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं और पुलिस वालों को मारा जा रहा है, RAF को जवान को मारा जा रहा है, दिल्ली पुलिस को मारा जा रहा है,
वहाँ पे राइफल्स उतारे गए, उनको मारा जा रहा है, पत्थर से मारा जा रहा है। बताइए क्या ये सही है? वो भी किसी के भाई हैं, किसी के लड़के हैं, ट्रेनिंग लेके बने हैं, पढ़े लिख के पुलिस वाले बने, ऐसे नहीं बने हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत गलत काम किया गया। और मैं दीपके से पूछना चाहता हूँ कि उनका टेंट जंतर मंतर पे लग गया, पंजाब में कब लगेगा, कर्नाटक में कब लगेगा, तेलंगाना में कब लगेगा, झारखंड में कब लगेगा, तेलंगाना में कब लगेगा? आप पूछिए। दीपके के ऊपर तो NSA की धारा लगनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए दीपके को, जो कि देश को बर्बाद नेपाल और बांग्लादेश बनाने की कोशिश किया है। दीपके को जेल जाना चाहिए, इसलिए उनके ऊपर NSA की धारा लगाकर उनको जेल भेजना चाहिए। जी क्या कहेंगे सर, जो राघव चड्ढा को लेके अगर बात कर रहे हैं कि अभी नीट एग्जाम हुआ, उसमें इतना बड़ा बवाल हुआ, लेकिन एक भी राघव चड्ढा की तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं, जबकि उनको एक शिक्षा को लेकर बात किया, युवा को लेकर बात की, तो सबसे पहले नाम उन्हीं का आता है, राघव चड्ढा को। यहाँ तक कि कंगना रनौत ने भी ये चीज बयान दिया, जो भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कहा? उनकी बड़ी सबसे ज्यादा चुप्पी बहुत जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, युवा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार, मोदी सरकार ये बिल्कुल सुनने के कहीं भी राजी नहीं है। आप देखिए, बच्चों ने भूख हड़ताल की अपनी बात रखने के लिए, लेकिन नहीं सुना गया। कोर्ट के सहारे से इन लोगों ने उनको भेज दिए हॉस्पिटल में। इसके बाद सुना नहीं गया। पूरे देश में जो सुना गया है, तभी तो फिर से एग्जाम कराया गया, बच्चे को पास, कुछ बच्चे पास हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो शायद कह सकते हैं कि पढ़ने वाले नहीं थे या कोई और थे, वो लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे आक्रोश बढ़ा के रख रहे थे। तो क्या कहें? पूरे देश का जिम्मेदारी ये लिए हैं, तो अपने पर जिम्मेदारी का ले रहे हैं? खाली बच्चों पर दे रहे हैं, कानून पर बता रहे हैं। वो कानून बता रहे हैं, कानून बनाने से हो जाएगा? कानून नहीं, कानून बनाने से ही होता है। पहले भी कानून था, हमारे गाँव में देखते थे, गाँव में हमारे जो स्कूल थे, तो जो बच्चे अगर नकल मारते थे तो उनको 3 साल 2 साल का निकाल दिया जाता था। तो कानून तो ऐसे भी है। तो आप कानून खाली बनाने से होगा, तो आप जिम्मेदारी का ले रहे हैं? आप भी तो कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निभा रहे हैं। लीक करेंगे, बच्चे का जो डिग्री है वो जा रहा है, जो सरकारी विभागों को निजीकरण किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन सबका यही कहना है कि सरकार कर रही है, सरकार करी, सरकार थोड़ी पेपर लीक कर रही है। हो सकता हो कुछ अधिकारी हो जिनका इनमें सब सम्मेलन होके मिले हुए हो, हर चीज सरकार पे क्यों थोपी जा रही है? थोपी ये जाती है कि ये मालिक है, इसलिए कहा जाएगा। ये अपनी पर जिम्मेदारी कहीं नहीं ले रहे हैं। कानून बना देते हैं, कानून नहीं था, आज भी कानून है, कल भी रहेगा, जो बना है वो भी रहेगा, वो भी तो रहेगा, हाँ कि नहीं रहेगा? वो भी कानून रहेगा। तो एक जो समय जा रहा है उसका जिम्मेदारी क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं। खाली ये समय टाला जा रहा है, बच्चों का भविष्य जो सरकारी विभागों को निजीकरण करके तानाशाही तरफ करना चाहते हैं, विभाग भी खत्म करना चाहते हैं और राजनीति को भी खत्म करना चाहते हैं। आने वाले समय में खाली एक तरफा रहेंगे कि हम देश में कोई बोलेगा नहीं। क्या कहेंगे सर, ये तो सारा चीज सरकार पे ही थोप रहे हैं। ये बुजुर्ग आदमी इमरजेंसी का दौर देखे थे, ऐसे ज्यादा लोग बोलते थे तो जेल में चले जाते थे। और जिस प्रकार से आज छात्रों के हित पे विपक्ष खड़ा होकर और उनके कंधे पे बंदूक चलाना चाहता है, ये दुर्भाग्य है उन छात्रों का। उस छात्र के रूप में कुछ छात्र उपद्रव के रूप में जाके सांसद भवन का घेराव करके और पहली बार अमर्यादित करना चाहते थे, उनके लिए जेल हो रहा है, उनके लिए वो चीजें हो रही है। सभी छात्रों के लिए साथ नहीं हो रहा है। जो छात्र अच्छे हैं उनके निश्चित रूप से सरकार झुकी भी है और इस्तीफा भी दे रही है। लगातार जनता ये भी कह रही है कि जो राघव चड्ढा है वो क्या कहते हैं, जो नीट पेपर लीक को लेकर कोई भी उनका बयान आया नहीं है। तो क्या लगता है वो उन्होंने क्या ऐसा सोचा, क्या किया कि इनका अभी तक कोई बयान नहीं दिख रहा है? और जनता भी परेशान है। एक युवा के हिसाब से देखा जाए, एक छात्रों के हिसाब से देखा जाए, तो कंगना का, राघव चड्ढा का बहुत ही ज्यादा नाम होता है। और लोग, जनता ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी में जब तक वो थे तब तक उनके बयान जो थे वो इतने कठोर, इतने मतलब बहुत ऊंचेदार नहीं रहते थे, लेकिन अब जब से वो बीजेपी पे आ गए उनके बयान जोरदार हो गए। तो इस पे क्या? देखिए, जब प्रधानमंत्री ही उस चीज पे बोल रहे हैं, लाइव आके 12 बजे बोल रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार छात्रों के साथ है और जो भी गलत किया उसके साथ हम वो लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं, उसको पर्चा लीक पे हम सांसद भवन में वो करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। तमाम मुद्दे को जब प्रधानमंत्री वो एक्टिव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आम सदस्य की जरूरत ही नहीं पड़ रही। प्रधानमंत्री बिल लेकर आए, बिल पास भी हुआ। प्रधानमंत्री जी पहले भी किया कि नहीं, छात्रों के साथ कभी भी ये सरकार अन्याय नहीं करेगी और छात्रों के हित में पहली बार सरकार झुकी और पहली बार अपना पद से दी है, आप देख सकती हैं। और कहना नहीं चाहिए, आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप पंजाब में पेपर लीक होता है फार्मासिस्ट का, वहाँ पे आप प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे झारखंड में JPSC का पेपर लीक हुआ, उस पर आप नहीं बोल रहे। केरला में छात्र आंदोलन पे मगर कांग्रेस नहीं बोलना चाहती, मगर सेंट्रल में चाहते हैं कि नहीं
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए, मगर अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेने चाहते। ये दोहरा चरित्र लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से भाजपा छात्र के हित में सदैव रही है। आप देखेंगी तो ग्रुप डी के लिए इंटरव्यू हुआ करता था, यही सरकार आई कि इंटरव्यू खत्म कर दिया। यही सरकार आई कि तमाम मेडिकल कॉलेज खुले। पहले 20,000 सीटें 25,000 हुआ करती थी, आपके 1.5 लाख वो हो गई है, सीटें हो गई हैं। तमाम जगह यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। आप देखेंगे इसी प्रदेश में हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खुला है। तो निश्चित रूप से जनता देख रही है, एम्स खुल रहा है। तो भाजपा सरकार निरंतर लोगों के साथ है, निरंतर काम कर रही है। सर क्या कहेंगे, राघव चड्ढा को लेकर बात करें तो जनता लगातार ये बोल रही है कि जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे उनकी जो बयान थे वो इतने जोरदार नहीं रहते थे, लेकिन जब से बीजेपी में आए उनके बयान जोरदार हो गए और एंटी पेपर लीक पर भी उन्होंने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। ऐसा है, राघव चड्ढा जी बहुत अच्छे ईमानदार सांसद रहे और राघव चड्ढा जी जो है अब आम आदमी पार्टी में थे, जब घुट घुट के जिया करते थे, खुल के बोल नहीं पाते थे। आज खुल के बोल रहे हैं, खुल के जो है मैदान में और स्वतंत्र होकर के अभी उनको बड़ा नेतृत्व मिलने वाला है और जल्द ही मंत्री बनेंगे। विस्तार होने वाला है, विस्तार में मंत्री बनेंगे केंद्र में। फिलहाल देखना होगा कि राघव चड्ढा अब किस तरीके से पेपर लीक को लेकर वो अपने विवादित बयान कुछ चुप्पी तोड़ते हैं कि नहीं। लेकिन वैसे देखा जाए तो अब पेपर लीक वाला जो मामला था वो तो अब थम चुका है, ठहर चुका है, चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो चुका है, उनके जगह पर अब दूसरे मंत्री भी आ चुके हैं, प्रहलाद जोशी। तो अब देखना होगा इस चुप्पी तोड़ने के बारे में जो भी उनके लिए बयान छिड़ रहे हैं, विवादित बयान छिड़ रहे हैं, उस पे वो क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे कि उन्होंने पेपर लीक को लेकर क्यों नहीं चुप्पी तोड़ी, क्यों नहीं कुछ कहा। जैसा आप जानते हैं कि अगर देखा जाए तो युवा के लिए देखा जाए एक मंत्री राज्यसभा सांसद के वो सदस्य भी हैं। तो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।